मध्य प्रदेश के पन्ना शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक मदरसे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिड़ी कॉलोनी वार्ड नंबर 26 पुराना पन्ना नाका में स्थित इस मदरसे को लेकर वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष अब्दुल हामिद ने सनसनीखेज बयान दिया है। अब्दुल हामिद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब्दुल रऊफ कादरी द्वारा संचालित यह मदरसा सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं है, बल्कि देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। उनका कहना है कि इस मदरसे में जो भी कुछ चल रहा है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इस बयान के बाद पन्ना जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। स्थानीय नागरिकों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग मदरसे की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही मदरसा संचालक अब्दुल रऊफ पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। ये मामला इसलिए भी ज़्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि आरोपी किसी राजनीतिक दल या बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि खुद मुस्लिम समाज के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने लगाए हैं। अब देखना ये है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जांच के बाद क्या सच्चाई सामने आती है। पन्ना से परिहार गर्जना के लिए शिव किशोर पांडे की रिपोर्ट। ये अब्दुल रऊफ कादरी बाहरी व्यक्ति है जो यहाँ पर आज से 10 साल पहले आया था। इसने यहाँ पर आके सरकारी ज़मीन में कब्जा करके अवैध रूप से मदरसा बनाया और गरीब बच्चों के नाम पे इसने चंदा वसूली का काम चालू किया। जो ये हर साल लाखों रुपए चंदा वसूल करता था, लेकिन बच्चों का तो उतनी अच्छी शिक्षाएं नहीं मिल पाई। उन्होंने उस चंदे का उपयोग अपने ऊपर किया अधिकतर, और वहाँ पर बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ संचालित होने लगी थी उस मदरसे से जो समाज विरोधी थी और समाज को तोड़ने वाली थी। कुछ समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की बातें फैला रहा था। ये व्यक्ति भ्रमित कर रहा था लोगों को, और धर्म के नाम पे भी भ्रमित कर रहा था और देश विरोधी काम भी कर रहा था, जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को मेरे द्वारा की गई। उस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, तो ये सरकारी ज़मीन पे अवैध रूप से निर्माण पाया गया। और इसमें वक्फ की एक गजट नोटिफिकेशन है, वो तहसीलदार महोदय के उसमें लगाया कि वक्फ की संपत्ति है। मैं वक्फ जिला अध्यक्ष भी हूँ। मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, वक्फ कोई भी सरकारी ज़मीन पे निर्माण नहीं करता, ना कोई वक्फ सरकारी ज़मीन को अपना कहता है। वक्फ की संपत्ति है वो निजी अपनी दान की हुई संपत्ति को वक्फ माना जाता है, ना कि सरकारी ज़मीन को वक्फ माना जाता है। तो कुछ लोग वक्फ की आड़ लेके ऐसे अवैध रूप से मदरसे निर्माण कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये चीज़ें गलत हैं। वक्फ की जो संपत्ति उसमें मदरसा, स्कूल, मस्जिद, मज़ार वगैरह होती हैं जो बाकायदा गजट नोटिफिकेशन में दर्ज हैं। और कुछ शहर के गणमान्य नागरिक उससे मेरी ये अपील है कि जो वक्फ के नाम पे समाज के हितैषी बन के ये वक्फ की संपत्तियों में कब्जा की है, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई आगामी हमारा मुद्दा रहेगा। ये वक्फ की संपत्तियों में अवैध रूप से कब्जा किए हैं, इनसे भी प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि इनसे भी वक्फ की संपत्तियों को छुड़ाकर गरीब मुसलमानों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए इनका उपयोग किया जाए। तो आपके द्वारा शिकायत की थी, शिकायत सही पाई गई? शिकायत सही पाई गई और सरकारी भूखंड में ही वो निर्माण पाया गया। उसमें बस तहसीलदार ने बेदखली का कार्रवाई की। 3 दिन का उन्होंने समय दिया था, तो अब प्रशासन ने कार्रवाई न करके उन्होंने अपना खुद का मदरसा गिराना स्टार्ट कर दिया है। और इसकी जितनी भी संपत्ति की जांच है, यहाँ से लेके इसके गांव या जो इसने जहाँ इसके सोर्स ऑफ इनकम है, जहाँ ये चंदा वसूली करता है, इन सब की जाँच करने की मैं मांग करूँगा शासन प्रशासन से। आपका नाम क्या है? जी, अब्दुल हमीद, वक्फ बोर्ड जिला अध्यक्ष हूँ।